खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने इंसानियत की सारी हदें पार करके हिंदू सभा मंदिर पर अटैक कर दिया। इस हमले से कनाडा में रहने वाला हिंदू समुदाय भड़क गया है और सोमवार को उन्होंने खालिस्तान समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन खालिस्तानियों के साथ साथ ट्रूडो सरकार को सड़कों से संदेश देने के लिए हिंदू समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला। वहीं कनाडा में मंदिरों पर हमले को लेकर भारत में गुस्सा है और भारत सरकार ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। लेकिन इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। पक्ष और विपक्ष इस पूरी घटना में एक दूसरे को घेरने का मौका तलाश रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें कनाडा के ब्रैम्पटन की हैं। रविवार को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में घुसकर हिंसा करने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा में रहने वाले हिंदुओं का गुस्सा भड़क गया है। सोमवार की शाम हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग ब्रैम्पटन की सड़कों पर उतर आए और मंदिर पर हुए हमले का जोरदार विरोध किया। कल तुम्हारे मंदिर पे अटैक हुआ, अगली बार तुम्हारे घरों में होगा। तुम $1 मिलियन के घर का क्या करोगे? लेकिन हंगामा कनाडा में हुआ है, पर असर भारत में भी दिख रहा है। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत सरकार का रुख भी सख्त है। खालिस्तान समर्थकों की हरकतों के खिलाफ भारत ने कड़ा एतराज जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रूडो सरकार को तल्ख लहजे में नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने की कायराना कोशिशें भी उतनी ही निंदनीय हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून का राज कायम करने की उम्मीद करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिंदू मंदिरों पर हुए हमले पर कनाडा सरकार को घेरा है। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर जो हुआ वो बेहद चिंताजनक है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. मंदिर को टारगेट करने के पीछे कनाडा की सियासत भी जिम्मेदार है। ट्रूडो सरकार खालिस्तान चरमपंथियों को हंगामा करने की छूट देकर अपनी सियासत साधने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर राजनीति हिंदुस्तान में भी हो रही है। पक्ष और विपक्ष इस पूरी घटना में एक दूसरे को घेरने का मौका देख रहा है। मंदिर पर कायराना हमला हुआ खालिस्तानियों द्वारा, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक अपनी बात स्पष्ट तरीके से रख दी है। उन्होंने बताया है कि इस कायराना हमले से भारत डरने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि कनाडा की सरकार को कानून के निज़ाम, रूल ऑफ लॉ के तहत न्याय दिलवाना चाहिए। परंतु दुख की बात यह है कि जो डजन भर ट्वीट गाजा, हमास, हिजबुल्लाह पर करने वाली मंडली है, आज वो मंडली और इंडी अलायंस की जमात जब हिंदुओं पर कनाडा में हमला होता है तब मौन साध लेती है, जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमला होता है तब मौन साध लेती है। भाई, गाजा के मुस्लिम के लिए इनके गम के आंसू टपकने से रुकते नहीं हैं और हिंदुओं पर हमले पर ये कुछ बोलते नहीं हैं। जो वहाँ पर मंदिर के ऊपर हमला हुआ उसके लिए तो कनाडा सरकार जिम्मेदार है, और ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है। वहाँ ऐसी हालात पैदा हो गए हैं, पहले से पैदा हुए, कई महीनों से पैदा हुए हैं। तो ऐसे में वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मंदिर पर हमला न हो, मस्जिद पर न हो, न चर्च पर हो। सेकुलर गवर्नमेंट है तो सेकुलर रिफ्लेक्शन होना भी चाहिए। लेकिन हमारे भी लोग कुछ जा करके वहाँ पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे। अरे भाई, कनाडा में आप रह रहे हैं, वहाँ के सिटीजन हैं,
योगी जी की बात वहां बोलेंगे तो कहाँ तक उचित है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बेहद संभल कर बयानबाजी कर रही है। सरकार की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि वो ट्रूडो सरकार के साथ खड़े न दिखें। पीएम साहब ने तो निंदा करी है और अपेक्षा करते हैं कि कनाडा की सरकार इस पर जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, परंतु मूलतः बात समझे हो क्यों रहा है, क्योंकि कनाडा सरकार ऐसे सब लोगों को संरक्षण दे रही है जो वहाँ पर इस प्रकार के हरकतें करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी कई बार हो चुका है। और ये सिर्फ ये नहीं मंदिरों के ऊपर हो रहा है, वह बाकी सब जगहों पर भी, जहाँ एक जगह सिख दीवान चलता था वहाँ पर भी हुआ। जो कनाडा में हिंदू टेम्पल के ऊपर हमला हुआ, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए। देश की एक संस्कृति है हमारे हिंदुस्तान की, हम लोग एक गुलदस्ता है और हम लोग बाहर रोटी रोजी करने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ जो कुछ जो एलिमेंट, गलत एलिमेंट है, उन्होंने ये काम किया है और ये मैं समझता हूँ कि ट्रूडो का शरारत है और कनाडा गवर्नमेंट की शरारत है। उन्होंने ये काम इलेक्शन जीतने के लिए कराया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कभी गलत काम के साथ आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये लोकतंत्र है, लेकिन ये कनाडा मतलब हर बार ऐसे काम करने को जा रहा है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी उनके लिए ये जगह नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा सबको साथ लेकर और शांति के पथ पे चलने की बात की है। लेकिन इंडिया में कितनी डिस्टर्बेंस वो लोग करते हैं, लेकिन ये कनाडा महसूस नहीं करता। असल में सारी लड़ाई वोट बैंक की है, कनाडा में भी और हिंदुस्तान में भी। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के वोट बैंक के लिए ट्रूडो सरकार उनके सामने नतमस्तक है। ये बात वहाँ रहने वाले दूसरे भारतीय अच्छी तरह समझ गए हैं, इसलिए वहाँ के हिंदू एकजुट होकर कनाडा की राजनीति में असरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक साथ सभी सड़क पर उतरे और अपनी ताकत का एहसास कराया। इंतजार अगले साल कनाडा में होने वाले चुनावों का है। अब तक वहाँ की सियासत में खालिस्तान समर्थकों का दबदबा रहा है। हिंदू आबादी इसी दबदबे को तोड़ना चाहती है। कितना असर होता है, इसके लिए इंतजार है अगले साल होने वाले चुनावों का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।